जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमर प्याज जी के जी पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त को दोस्तों आप 26 अगस्त से आपका आरआरसी ग्रुप डी का सेकंड फेज का दोस्तों एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया है। तो 26 अगस्त सेकंड फेज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों आपका खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 26 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर के सभी रियल प्रश्न दोस्तों मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी प्रकार से रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आप पीडीएफ लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज को कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो था दोस्तों कि आर्टिकल 16 में किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 16 की बात करें तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए ईश्वर की क्षमता होगा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16(1) दोस्तों आपका ये कहता है। आर्टिकल 16(2) में देखें तो दोस्तों आपका राज्य के अधीन किसी नियोजन पद पर संबंध में केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास के आधार पर दोस्तों कोई भी आपका सरकारी काम में आपका कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों आर्टिकल आपका 16 लोक नियोजन से संबंधित है। तो दोस्तों लोक नियोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया है। पैरा ओलंपिक नहीं दोस्तों, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया है, ये आपका प्रश्न आया था। तो ये दोस्तों आपका लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर था। लखनऊ में शुरू हुई भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न 3 से 4 बार प्रश्न आ गया है। तो इसको भी दोस्तों आप माइंड में रखिएगा। पैरा बैडमिंटन अकादमी आपका लखनऊ में खोला गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिया है। दोस्तों आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी का नाम पूछा था आपसे। तो दोस्तों 39 साल के झूलन गोस्वामी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों आपका झूलन गोस्वामी सबसे राइट आंसर था। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली दोस्तों आपका झूलन गोस्वामी, जो कि दोस्तों भारत के तेज गेंदबाज आपका है। हालांकि दोस्तों अभी संन्यास ले ली है। तो झूलन गोस्वामी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो दोस्तों बात करें ऋग्वेद का तो ऋग्वेद संसार का दोस्तों सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है और ऋग्वेद सनातन धर्म का दोस्तों आरंभिक स्रोत भी है। इसमें दोस्तों 10 मंडल 1028 सूक्त तो वर्तमान में 10,662 मंत्र भी हैं दोस्तों। तो मंत्र की संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। हालांकि आपका सूक्त आया था तो सूक्त का दोस्तों राइट आंसर आपका 1028 सूक्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी दोस्तों आपका मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1028 सूक्त आपका है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि हरियाणा सरकार ने कोविड-19 में अप्रैल 2022 में कौन सी योजना चलाई थी। तो दोस्तों एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिल पाया है, इससे रिलेटेड आंसर मिल पाया है। तो बताएं दोस्तों कि हरियाणा सरकार कोविड महामारी की वजह से अनाथ के बच्चों का सहारा बनेगी। प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया है। तो दोस्तों अगर बाल सेवा योजना आपका ऑप्शन में होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा योजना दोस्तों आपका ऑप्शन में आया था। जैसे बाल सेवा योजना अप्रैल 2022 में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा अनाथ हुई बच्चों को कोविड-19 के लिए आपका शुरू किया गया था। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को दोस्तों 1500 से 2,500 रुपये तक की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जो कि दोस्तों 18 साल की उम्र तक आपका मिलते रहेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि लेट नाइट्राइट को गर्म करने पर पीबीओ और ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस निकलता है। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न केमिस्ट्री का पूछा गया था। तो बात करें दोस्तों लेट नाइट्राइट को गर्म करने पर तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपका पीबीओ और ऑक्सीजन के अलावा दोस्तों आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड दोस्तों आपका गैस निकलता है लेट नाइट्राइट को गर्म करने पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आईओसी की स्थापना कब हुआ था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। तो बात कर दोस्तों आईओसी की स्थापना, तो आईओसी की स्थापना दोस्तों 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुआ था। दिनांक 1/9/1964 को इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ विलय होने पर नाम का कंपनी का नाम बदलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया था। तो दोस्तों भारत सरकार ने 1944 से 45 तक कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रखी हुई थी। तो दोस्तों आपका 30 जून 1959 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों बात करें कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से कौन कौन सी नदी आपका निकलती है, या आपका दिया गया था कि मध्य प्रदेश अमरकंटक में कौन सी नदी निकलती है, आपका सोन, गंगा, महानदी, ये सब प्रश्न आपका दिया गया था। तो बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती है। तो अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोइला नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों, आपका ये 3 नदी निकलता है। तो आपका शायद सोन नदी आपका ऑप्शन में था, तो सोन नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हिंदुओं का पवित्र स्थल है मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। इसके अलावा दोस्तों बहुत का कहना है कि चाहे महानदी का उद्गम स्थल आया था, तो महानदी के उद्गम स्थल को फैक्ट के तौर पे देखें तो इसका उद्गम दोस्तों रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। तो कमेंट सेक्शन में आप कन्फर्म कर दीजिएगा। अगला दोस्तों आपका आया था हिस्ट्री से प्रश्न आपका आया था, 4 को दिया गया था, आपका इसमें मिलाना था। तो जिसमें से 2 का तो दोस्तों प्रश्न मुझे मिल पाया है, 2 नहीं मिल पाया है। तो अगर 2 भी आपको मालूम चल जाता है तो दोस्तों आप अपना आंसर को मिला लीजिएगा। बात करें साइमन कमीशन आपका आया था, एक रॉयलेट एक्ट आया था। तो साइमन कमीशन की बात करें तो ये दोस्तों आपका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसके बाद रॉयलेट एक्ट कब आया था, तो ये दोस्तों आपका 26 जनवरी 1919 को रॉयलेट एक्ट की स्थापना हुआ था। तो पहले आपका साइमन कमीशन हो जाएगा, इसके बाद रॉयलेट एक्ट हो जाएगा। इन दोनों से भी दोस्तों आप अपना प्रश्न को उत्तर को मिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो बात कर दोस्तों अमाशय में प्रोटीन के पाचन का, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन अमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। और दोस्तों यह अम्लीय pH 0.9 से 3.5 होता है, जिसमें 99% जल और 0.5% HCl तथा शेष एंजाइम होता है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में दोस्तों किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन था। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपका दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, जिसमें दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग दोस्तों निर्जलीय कारक के रूप में दोस्तों आपका किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि IIT मद्रास ने विकलांग के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है। तो दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कदम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप कदम आपका सही आंसर है तो तब तो सही है, अगर नहीं तो इसको एक फैक्ट के तौर पे एक और देखें तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने रविवार को सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एक रोबोट होमोसेप का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगर कदम आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अगर नहीं होगा तो दोस्तों आपका होमोसेप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कदम आपका सही आंसर था या होमोसेप आपका राइट आंसर था, जो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया एक रोबोट का नाम था। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि इसके हिमालय के किनारे पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी घाटों में कौन सा वन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन संबंधित आपका आंसर देखें तो सही उत्तर दोस्तों आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पठार है। लेकिन दोस्तों आपका वन पूछा गया था, तो आपका वन क्या होगा बताइएगा। ऐसे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों आपका पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में क्या था आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले किसने सोचा था, मतलब संविधान बनाने का जो मन में सबसे पहले किसका उपज था संविधान बनाने का। तो दोस्तों माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि संविधान का एक मसौदा बनाया जाए, और दोस्तों उन्हीं के कहने पर MN रॉय ने ये आपका काम शुरू किया था, और उन्होंने ये काम 30 के दशक में आखिरी में शुरू किया, 40 के दशक में उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो MN रॉय या जवाहरलाल नेहरू, इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन होगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम या सूत्र आपका लिखने को आया था, इससे रिलेटेड आपका प्रश्न आया था। तो व्यंजक चूर्ण के बारे में बात करें तो व्यंजक चूर्ण CaCO दोस्तों आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से व्यंजक चूर्ण है। इसे शुष्क भुजे हुए चने CaOH2 पर भी क्लोरीन की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कि क्या क्या आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर की बात करें तो ये दोस्तों आपका पहली बात तो आपका कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों आपका MP में पड़ता है। बात करें दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन कौन सा आपका वन पाया जाता है, तो दोस्तों आपका चिंकारा, तेंदुआ और नीलगाय दोस्तों आपका ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर में वन पाया जाता है। देखिए चिंकारा, नीलगाय और जंगली कुत्ते आपका, इसके बाद तेंदुआ, इसके बाद दोस्तों चीता, हिरन, सांभर हिरन, जंगली सुअर, ये सब दोस्तों आपका रिसेस बंदर, ये सब दोस्तों आपका पंचमढ़ी वन में पाए जाते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन के अनुसार दोस्तों मारना था, तो ऑप्शन के अनुसार आपका क्या ऑप्शन आया था ये तो आप ही बताइएगा। इसके बाद दोस्तों भेड़िया, गवल और भारतीय विशाल गिलहरी और दोस्तों उड़न गिलहरी भी शामिल है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर में दोस्तों।
अगला दोस्तों आपका आया था कि दुनिया का पहला ग्रामीण ओलंपिक्स किसने शुरू किया है। ये प्रश्न आपका आया था कि नहीं आया था, ये कन्फर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन ग्रामीण ओलंपिक्स से कुछ लोगों का कहना है कि आपका रिलेटेड प्रश्न आया था। तो दोस्तों बात करें ग्रामीण ओलंपिक का, तो राजस्थान एक अनूठा रिकॉर्ड दोस्तों खेल के क्षेत्र में बनाने जा रहा है। राजस्थान में पहली बार दोस्तों ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से नाम से होने वाले इस महाकुंभ का आगाज 29 अगस्त को होगा। तो दोस्तों आपका जो ग्रामीण ओलंपिक है, दुनिया का पहला ग्रामीण ओलंपिक दोस्तों आपका राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका राजस्थान सरकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर का दोस्तों आपका जो चिंकारा शायद से देखने में आ रहा है कि स्टूडेंट का कहना है कि चिंकारा आपका राइट आंसर था। चिंकारा आपका ऑप्शन में आया था, तो दोस्तों चिंकारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों IOC की स्थापना तो आपका हो गया कि जो आपका 1959 ईस्वी में हुआ था। यह दोस्तों महारत्न कंपनी है, 11वां महारत्न कंपनी है। इसके बाद दोस्तों आपका जो ओलंपिक है और ग्रामीण ओलंपिक है वो दोस्तों आपका बता दिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा आपका शुरू किया गया था 2022 ईस्वी में। आपका 29 अगस्त से आपका खेला जाएगा। तो आज के सभी सेकंड सेट के द्वारा विद्यार्थी के द्वारा मिले हैं। अगर दोस्तों इनमें से इसके अलावा और भी कोई प्रश्न आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।